औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके शेर मदारपुर पे। यहाँ पे आज MEHD जिक्सा टीम HK के तावन से यहाँ पे रमज़ान पैकेज तकसीम किया जा रहा है और मेरे साथ इस वक्त जिक्सा टीम के जो डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूँगा उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जेके न्यूज़ को वक्त दिया। सर, आज LOC पे आप तशरीफ़ लाए और LOC यहाँ से चंद कदम के फासले पे है और यहाँ जो मुतासरीन हैं और बिलखुसूस जो लोग की मानों में गरीब हैं, नादार हैं, मुतासर हैं, उनको आज रिलीफ पैकेज, रमज़ान पैकेज दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तकरीबन पाकिस्तान के मोस्टली अजला में हमने किया है। कश्मीर में भी हमने नीलम में और सुदनूती में, और ये जो LOC का एरिया यहाँ पे हमने 100 फैमिलीज़ के लिए किया है। चूँकि ये लोग मोस्टली अफेक्टीज़ होते हैं, क्योंकि जब भी ये बॉर्डर पे ये जो सिलसिला फायर लाइन है हमारी, यहाँ पे फायरिंग होती है या कोई इस तरह का इशू होता है तो ये लोग ज़्यादा डिजर्व करते हैं। इसलिए हमने इस दफ़ा ये कहा कि जी हम LOC के ऊपर कम से कम 100 फैमिलीज़ को जो है वो अकोमोडेट करेंगे। तो ये जो आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, टीम HANK का जो रमज़ान का सिलसिला चल रहा है, ये काफ़ी दिनों पूरे रमज़ान से चल रहा है, तो ये आज उस सिलसिले की एक कड़ी है और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसी सिलसिले में हम कर रहे हैं कि LOC के ऊपर हम लोगों को अकोमोडेट करें। अच्छा सर, ये जो सामान आप तकसीम कर रहे हैं मुतासरीन में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ आज LOC पे जो मुतासरा ख़ानदान हैं उनको दे रहे हैं? जी, इसमें तकरीबन ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, जैसे आटा हो गया, ऑयल हो गया, चीनी हो गई, पत्ती हो गई, उसके बाद दालें हो गई, बेसन वगैरह रमज़ान के हवाले से हो गया, या वो दीगर मसाला जात हो गए। तकरीबन ज़रूरत की इसमें हर चीज़ तकरीबन एक मंथ के लिए, एक जो नॉर्मल फैमिली है तो उसका ये एक महीने का तकरीबन राशन है। अच्छा सर, ये जो जिक्सा टीम है आपकी HANK, ये कहाँ है, इसका जो हेड ऑफिस कहाँ है और इसको जो डोनर्स हैं, जिसको जो फंडिंग करते हैं वो लोग कौन हैं, और इसका पूरे आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, हर जगह पे नेटवर्क है और हर जगह पे आपकी ये जो NGOs है वहाँ लोगों को हेल्प करती है? जी, बेसिकली ये टीम HANK है, ये UK बेस है और ये डोनर है, ये फंडिंग करते हैं। और ये जो MEHD जो पार्टनर है हम उनके, जो अभी जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं MEHD वो करते हैं, तो ये हमारी नेशनल बेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने उन्होंने हमें फंडिंग की, लोगों के सपोर्ट के लिए हम आगे इम्प्लीमेंट यानी पार्टनरशिप में उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये UK बेस ऑर्गेनाइजेशन है। MEHD जो इस वक्त इम्प्लीमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारी नेशनल बेस ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है इसका। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आप आज सामान की तरसील करें, इसके अलावा भी आपकी NGOs मुख्तलिफ जो शुबहात हैं उनमें भी काम कर रही है। मिसाल के तौर पे किसी का रास्ता बनवा दिया, इसी तरह सड़कों का काम होता है, कुएँ हैं, पानी की जो ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा करने में आपकी NGOs काम कर रही है, या सिर्फ जो मुतासरा लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं? नहीं, कर रहे हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे वाटर का हो गया, वाटर वेल्स हो गई, ये हमने स्वाबी में, मानसरा में, इन एरियाज़ में किए हैं। इसके अलावा ये जो हमारे डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए व्हील चेयर्स का होता है, और इस तरह ये सर्दियाँ आती है तो उसमें विंटर पैकेजेस होती हैं। आर्फन्स के ऊपर हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं। आर्फन की पूरी यानी पूरे साल की जो सपोर्ट होती है, जिसमें ये एजुकेशनल किट हो गई, उनका फूड हो गया, उनका यूनिफॉर्म हो गया, हर चीज़ यानी हर सेक्टर में तकरीबन हम काम कर रहे हैं। फाइनली सर, क्या मैसेज क्या देंगे ये जो लोग डोनर्स जो ये काम कर रहे हैं उनकी मज़ीद हेल्प के लिए, उनको फंड रेजिंग के लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, मैं एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी जो टीम HANK है और अल-हिरा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए, ये जो रमज़ान का चल रहा है इसके लिए हमें फंडिंग की और ये LOC के ऊपर लोगों को खुसूसी तौर पर अकोमोडेट किया। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी इस तरह का LOC के ऊपर लोगों को अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लोकल जो कम्युनिटी है, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे हैं जो माशाल्लाह फाइनेंशियली ठीक होते हैं या उनका ज़रा अच्छे होते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो अपने तौर पर लोगों को अकोमोडेट करें और अपने पड़ोस में, अपने महल्ले में, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, स्पेशली रमज़ान में। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त निसार साहब मौजूद हैं जो इस NGOs के साथ मुंसलिकी में बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया सर, जेके न्यूज़ को आपने वक्त दिया। आज LOC पे आए, यहाँ LOC के जो मुतासरीन हैं उनमें आज सामान तकसीम किया जा रहा है, बिलखुसूस रमज़ान पैकेज। क्या कहना चाहेंगे? Assalamu alaikum. My name is Nisar Ahmed. I am representing MEHD as a managing director. I would like to thank Jigsaw team HNK for
especially for assistance to LOC of the Hajira in the form of Ramzan food assistance. We are thankful to also Al Akhira who have been collected funds for this purpose. We are here in distributing 100 food parcels for disabled, widows, orphan and needy families to support them in especially for Ramzan during the fasting session. We are also again thankful to Jigsaw team. Basically team H and K is two small children having age 7 and 11 years. H means Hazika and K means Khadija. These two sisters who are raising fund for us, particularly for Kashmir of this region. They are making a support us in LOC of Hajira, Sudnoti, Neelam effectees and also LOC in Nakyal, Tatapani and Khuirata, and also they are planning to more distribute in other areas of the Kashmir. They are over H and K these are the two sisters who belongs to UK, but their origin is also in Mirpur Azad Kashmir. They are saying they are trying to pay back in their countries or their peoples. They are very happy to see that we are going to implement this project for these purpose, and we are thankful also to our local volunteers, Riyasat Alvi and their teams who have supported us in this form for providing an opportunities to make a space for this purpose and also collect the data and also to identify the deserving families. I am thankful to this, and also for these persons we will happy to distribute these things inshallah soon. नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट MEHD के मोहतरम ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने JK न्यूज़ को वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे, आज आप LOC पे आए और LOC पे आके जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनमें रमज़ान पैकेज, फूड पैकेज तकसीम किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज चूँकि LOC के ये मदारपुर सेक्टर पे हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, मुतासरीन हैं, ख़वातीन हज़रात, उनके अंदर जो है वो हमने राशन पैक तकसीम किए हैं। हमें दिली तौर पे जो है वो खुशी है, हम सरत महसूस कर रहे हैं कि आज इन नादार लोगों की जो है वो हम इनको राशन पैक तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो काम है वो KP के पूरे कश्मीर में और मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। हेल्थ के ऊपर चल रहा है, वाटर के ऊपर चल रहा है और मुख्तलिफ इस तरह से हमारे जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। मान MEHD जो है वो है मान एजुकेशन एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत हम बेशुमार जो है वो काम हमने शुरू किए हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है आज यहाँ पे LOC पे जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। सर NGOs तो LOC पे आके लोगों की मुतासरा जो फैमिलीज़ हैं उनकी मदद कर रही हैं, उनमें सामान तकसीम कर रही हैं, लेकिन ये काम हुकूमत का बनता है, हुकूमत को आगे आना चाहिए। और LOC पे जो लोग कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब तो अमन है, फायरिंग नहीं हो रही, लेकिन जब फायरिंग होती है, LOC पे हालात कशीदा होते हैं, तो उस वक्त तो बड़े मसाइल होते हैं। यहाँ हुकूमत को आगे आने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? जी, आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत को आना चाहिए। हम तो ये बात नहीं कहते, ठीक है, जो हुकूमत के बस में है शायद मुमकिन है कि वो भी अपने बसात के मुताबिक करते होंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पे तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़्यादा जो है वो कसम पुरसी की हालत है, यहाँ पे ज़्यादा हुकूमत को भी आना चाहिए। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनको भी यहाँ पे आना चाहिए और अपना काम काज करना चाहिए। जो यहाँ की सूरत हाल है वो चूँकि हमने अपनी आंखों से देखी है फायरिंग के दौरान और बाकी भी, कि यहाँ पे क्या मसाइल और कितनी मुश्किलात होती हैं, वो हमने सब अपनी आंखों से देखा हुआ है। यकीनन ये बहुत जो है वो मुश्किलात का शिकार होते हैं लोग। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक मकामी शहरी मौजूद है, मोहतरम रियासत अलवी साहब, बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर MEHD के तावन से यहाँ पे आज रमज़ान पैकेज तकसीम किया गया। मुतासरा जो फैमिलीज़ हैं उनको अशिया खुर्दोनोश, जिनमें आटा, चावल, चीनी, घी और मुख्तलिफ जो अशिया थी वो तकसीम की गई। क्या कहना चाहेंगे, NGO आज मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ माल तकसीम कर रही हैं LOC पे, और LOC पे उस जगह पे जो चंद कदम के फासले पे है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले JK न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम, बात यह है
کہ یہ میں چونکہ یہاں مقامی شہری ہوں, یہاں کا رہنے والا ہوں, اس یونین کونسل کا رہنے والا ہوں, اور بالکل اس وقت جو ہے ہم چند 100 گز کے فاصلے پر سامنے جو ہے وہ آکوپائڈ کشمیر ہے, انڈین آرمی کی چیک پوسٹ ہے. یہ جو علاقہ ہے بیسیکلی یہ بھارت کی گولہ باری سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, اور یہاں اس پٹی کے اوپر مزدور, محنت کش لوگ, دیہڑی دار لوگ جو ہیں وہ اس وقت یہاں ہمارے پاس آئے, اور جو رمضان پیکج جو ہم تقسیم یہاں ہو رہا ہے, میں تو سب سے پہلے جو H&K جو ٹیم ہے, جگزا اور H&K ٹیم, اور جو آگے اس کے امپلیمنٹنگ پارٹنر ہیں مہد, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بالخصوص ان 2 بچوں کا کہ جنہوں نے اس LOC کے اوپر ہمارے وہ نادار, بیوہ, یتیم, مزدور, محنت کش, ان کا خیال رکھا, اور رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کے اندر انہیں راشن مہیا کیا, ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. میں دلی طور پہ اس ساری کمیونٹی کی طرف سے جو ہے جو جگزا ٹیم H&K ہے اور MEHD کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کے حق میں دعا گو بھی ہوں. یہ بہت بڑا اچھا کام ہے. بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں اس وقت جو غریب اور نادار اور محنت کش مزدور لوگوں کا خیال رکھ رہی ہیں اور ان کو راشن مہیا کر رہی ہیں. یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے. مقامی جو کمیونٹی ہے اور جن لوگوں نے راشن لیا ہے, ڈھیروں جو ہیں وہ ڈونرز کے لیے اور آرگنائزیشنز کے لیے انہوں نے دعائیں دی ہیں. میں ایک مرتبہ پھر تمام جو ٹیم ہے جو فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے, MEHD ہے اور H&K جو ٹیم ہے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا گو. ناظرین, میرے ساتھ ایک معذور شخص موجود ہیں جن کو آج سامان یہ جو والنٹیئر ہیں وہ سامان دے رہے ہیں. میں بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو؟ اچھا, تس جسمانی طور پر معذور ہے اور اج اتھے ایک بین الاقوامی NGOز سامان تقسیم کرنی, کیا تساں نے تاثرات کیا آنے چاہنے ہو؟ میں سر معذور ہوں, کوئی کام کاج نہیں کر سکتا. اچھا, معذوری تساں کس طرح نہیں ہے, کیا پرابلم؟ نہیں, گولے میں ٹکڑا لگا تھا, اس کے بعد معذور ہے. ناظرین, یہ شخص یہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے آرمی کی طرف سے یعنی انڈین آرمی کی جانب سے جو گولہ باری ہوئی اس گولہ باری کا جو ٹکڑا ہے وہ میرے جسم پہ لگا اور میں معذور ہو گیا, اور آج یہ معذوری کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں. اور یہاں آج آئے ہوئے ان کو سامان دیا جا رہا ہے, رمضان پیکج دیا جا رہا ہے. کیا مطالبہ کیا کرسو مخیر حضرات بالخصوص NGOز جڑے سامان تساں دینے, تساں نہیں ہیلپ کرنی چاہیے نہیں انہاں, رمضان ہی تک سامان ملیا, رمضان تو علاوہ بھی سامان تساں ملنا چاہیے نا, مدد کرنی چاہیے نا جی, ملنا چاہیے نا کہ معذور ہوں, کوئی کام کاج نہیں کر سکنا, بہت مجبور ہوں. کتنے بچے ہیں تساں نے؟ میرے بچے دونوں. 2 بچے؟ 2 کتنی عمر ہی انہاں بچیاں نے؟ بچہ جڑا ہے نا 21 سال ہے, بچی ہے کوئی 9 سال کی, تو اسی پڑھانا بھی ہے اسکول ہے, تو بس بچہ کو محنت مزدوری کرنا, پڑھنا, کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں, بس تھوڑا بہت گڈی ڈال دی جانا. اچھا, گڈی نال کام کرنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, یہ متاثرہ شخص تھا جو اپنی رودات بیان کر رہا تھا کہ انڈین گولہ باری کی وجہ سے یہ شخص زخمی ہوا اور پھر یہ جسمانی طور پہ معذور ہو گیا ساری زندگی کے لیے. اب یہ کام کاج کے قابل نہیں رہا, اور آج یہاں پہ MHD کے تعاون سے جو یہاں سامان تقسیم کیا گیا, ان کو بھی یہاں بلایا گیا تھا اور ان کو سامان دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ رمضان میں تو ہماری مدد ہو جاتی ہے, لیکن غیر رمضان میں بھی مخیر حاضرات کو آگے آنا چاہیے اور ان کی بڑھ چڑھ کے مدد کرنی چاہیے. ناظرین, آج آپ نے یہاں پہ مختلف جو لوگ تھے ان کی گفتگو کو سنا, یہاں جو NGOز کے جو مختلف یہاں جو رہنما آئے ہوئے تھے ان کی گفتگو کو سنا. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.